बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 उससे पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कैन बी अरेंज्ड इन 12, 15 एंड 18 इक्वल रोज़। एक स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि 12 एक रो बनाएगी, 12 एक 15 और एक 18 इक्वल रोज़। इसका मतलब है कि 12 स्टूडेंट्स की 12 रोज़ बनाई गई, यानी एक रो बनाएगी कितनी जी, उसमें 12 स्टूडेंट्स हैं तो 12 ही उसकी रोज़ बनाई गई। इसी तरह 15 ही, इसी तरह 18 ही रोज़ बनाई गई। एंड आल्सो इनटू अ सॉलिड स्क्वायर, और इसको क्या किया गया, एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया गया। व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी इन अरेंज इन अ स्कूल। हमने ये बताना है कि एक स्कूल में कितने लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो इसके लिए देख लेते हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स अरेंज्ड इन अ सॉलिड स्क्वायर, तो वो कितने हैं जी, 12, 15 एंड 18। हमने फाइंड क्या करना है, लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। इन अ स्कूल लिख लें, इन अ स्कूल, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। किसका जी, 12, 15 एंड 18। तो एलसीएम ले लें इसका, 12, 15 एंड 18। सबसे पहले लोएस्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो लोएस्ट नंबर वो किससे जाएगा, 2 से। 2 6 12, 15 वैसे का वैसे ही, 2 9 18। अगेन 2 से जाएगा, 2 3 6, 15 वैसे का वैसे ही, 9 वैसे का वैसे ही। अब किससे जाएगा जी, 3 से। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। अगेन 3 से, 1 5 3 के टेबल में नहीं आता, वैसे का वैसे लिख दे, 3 1 3। अब किससे जाएगा जी, 5 से। 5 1 5 और 1 वैसे का वैसे। तो हमारे पास इन सब का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सब को मल्टीप्लाई कर दे। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 एंड 36 5 यहाँ पर देख लें, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 प्लस 3, ये कितना बन गया, 18। ये आ गया 180। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। उसने दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड स्क्वायर से फॉर्म से मुराद है कि जितनी ही रोज़ हों उतने ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हों। अब 180 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने पीछे 4A में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मसलन अगर हम 180 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो ये आ जाएगा 360। 180 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 540। 180 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये आ जाएगा 720। 180 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 900। अगर हम इन सब को देखें तो 360 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। 360 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 540 की बात कर ले तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
720 की बात करें तो ये भी किसी का परफेक्ट स्केल नहीं है, ये आप खुद कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? जिस तरह हमने 4A में क्वेश्चंस किए थे। हाँ, अगर 900 की बात करें तो ये परफेक्ट स्केल है किसका? 30 का। तो हमने वो लोएस्ट नंबर फाइंड करना था जो किसी भी एक सॉलिड स्केल फॉर्म में हो या किसी भी एक यानी कोई परफेक्ट स्केल बन रहा हो। तो इन सब में से वो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा? 900, क्योंकि 900 क्या बन रहा है? 30 का परफेक्ट स्केल बन रहा है। तो हमारे पास वो लोएस्ट नंबर फिर क्या आ जाएगा? 900। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद किसके साथ ही मल्टीप्लाई किया? 5 के साथ। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या बन गया? 900। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वो कितने फिर आ जाएंगे? 900। आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ़, यही सारी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इक्वल टू 900। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहला काम वही है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है हमने उस स्टेटमेंट को देखना है ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या एग्जैक्ट फाइंड करना है। तो आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 529 स्टूडेंट्स स्टैंड इन असेंबली हॉल सो डैट, एक असेंबली हॉल है स्कूल की, उसमें 529 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हैं। सो डैट यानी इस तरह खड़े हैं। देर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देर आर रोज इन अ हॉल, यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो, तो बताना है हर रो में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन असेंबली हॉल में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जी? 529। फाइंड हमने क्या करना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये हमने फाइंड करना है। तो आप चाहे इसका एलसीएम ले लें या फिर इसको डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दें, दोनों तरीक़ों से यहाँ सेम आ जाएगा। तो 529 इसको मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ। क्या करना है जी? सबसे पहले राइट साइड से इसकी पेयरिंग बना दें, ये एक पेयर बन गया और ये अकेली अमाउंट बच गई। उसके बाद डिवाइज़र और कोशेंट सेम होने चाहिए। 2 2 4 माइनस कर दिया, आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर है उसको अटैच करेंगे, यहाँ पर डिवाइज़र और कोशेंट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4। अब हमने देखना है कि 4 के साथ आगे क्या डिवाइज़र और कोशेंट लगाएं कि हमारे पास 129 आ जाए। अगर हम डिवाइज़र और कोशेंट में 3 3 अटैच कर दें तो क्या 129 आ जाता है? 3 3 9, 3 4 12। तो इसका मतलब है डिवाइज़र में भी 3 और कोशेंट में भी क्या आ गया? 3। तो ये आ जाएगा 129। तो क्या हमारे पास आया? 23। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना आ गया? 23। तो यहाँ पर दोबारा लिख ले, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 23। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले वही काम, स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट का पता होना चाहिए ताकि पता हो क्या हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर आगे आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है
मिसिस अली वांट्स टू बाय अ कारपेट फॉर हर स्केयर ड्राइंग रूम। मिसिस अली अपने ड्राइंग रूम के लिए एक कारपेट जो क्लीन होता है उसको ख़रीदना चाहती हैं। अब उनका जो ड्राइंग रूम है वो एक स्केयर की फॉर्म में है। स्केयर अगेन वही बात कि स्केयर एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी चीज़ जितने उसकी लेंथ हो उतनी उसकी क्या होती है, ब्रीथ होती है। आगे जी, इफ़ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर, अगर वो कारपेट का जो एरिया है वो कितना है, 324 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम, तो आपने बताना है कि उस ड्राइंग रूम की हर साइड की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वैसे तो हम पढ़ते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, लेकिन अगर जितनी लेंथ हो उतनी ही ब्रीथ हो तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, यानी उसका एरिया क्या हमारे पास आ जाएगा, L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, लेंथ को, जबकि क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी इफ़ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर, यानी ये कारपेट का क्या है, एरिया। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एरिया ऑफ कारपेट वो आ गया कितना जी, 324 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। फाइंड हमने क्या करनी है, लेंथ ऑफ कारपेट, इसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ से अगर देखें कि हमने L को फाइंड करना है, यहाँ पर L का क्या है, स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट से, पॉजिटिव स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाता है, यानी A स्क्वायर रूट इक्वल टू L स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या फार्मूला आ गया, लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर सेम इस तरीके से लिख लेंगे एज एरिया इक्वल टू L स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी एरिया का भी स्क्वायर रूट और L स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट जाता है, ये L पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को कट भी किया था। और एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है, 324, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट। यानी हमने 324 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, एक हमने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा था बाय डिवीजन मेथड। तो आप जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे बाय डिवीजन मेथड चाहे फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें जी, इसको सॉल्व करते हैं। 324 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। किससे जाएगा जी अब, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी आ गई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू L। उसके बाद जी हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सेम अमाउंट जितने टाइम्स हो उतनी हम पावर बना देते हैं। तो 2 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, ये 3 भी क्या है, 2
टाइम्स। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो हर अमाउंट का है, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो जिस तरह हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट से कट किया था उसी तरीके से स्क्वायर रूट से कट, स्क्वायर रूट से कट, स्क्वायर रूट से कट। तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू L। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी हर साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी होगी, 18 मीटर। बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।